सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर। क्या पता कब ये शरीर त्यागना पड़ जाए। न परिवार साथ जाता है, न मित्र साथ जाते हैं, न संपत्ति साथ जाती है। हमारा कर्म ही हमारे साथ प्रारब्ध के रूप में जाता है और कर्म के अनुसार प्राणी को पिछले कर्म प्रारब्ध के अनुसार अगला शरीर, कुल आयु, उच्चता निम्नता प्राप्त होती है। कहीं ऐसा ना हो हम भगवान के मार्ग से जीवन भर सर्वोत्तम मानव शरीर पाकर भी भटकते रहे तो पशु पक्षी का शरीर प्राप्त हो, कीड़े मकोड़ों का, जलचरों का, जंतुओं का शरीर प्राप्त हो, पशु पक्षी के शरीर प्राप्त हो। ये नरक प्राप्ति के शरीर हैं, वृक्ष का शरीर प्राप्त हो। ये सब नरक प्राप्ति के शरीर हैं, क्योंकि इन शरीरों को पाकर ये मन बुद्धि अहम चेतना युक्त परम शक्ति आत्मा से सक्रिय प्राणी, सूक्ष्म शरीर प्राणी अपने लिए न मकान बना सकता है, न वस्त्र बना सकता है और न अपने भोजन की व्यवस्था कर सकता है। अपने लिए अन्न भी पैदा नहीं कर सकता, वनस्पति भी पैदा नहीं कर सकता, इस प्रकार अपने भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। यदि इन नरक प्राप्ति के शरीरों से बचना है तो अपने प्रियतम, अपने सच्चे मित्र, जीवन दाता, सक्रियता प्रदाता भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करते हुए शुभ कर्म करने चाहिए। मत हंस कभी किसी पे, नहीं सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। किसी की विपत्ति में उसका उपहास नहीं करना चाहिए। क्या पता अपने लिए क्या दिन देखना पड़ जाए। कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को नहीं जानता। मेरा भविष्य क्या है, आने वाले पलों में मेरे साथ क्या घटित होने वाला है, ये बात कोई व्यक्ति नहीं जानता। तो भगवान से डरकर धर्म अर्थात अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए दूसरों के दुखों में सम्मिलित होकर उनके दुख को कम करना चाहिए। उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। इसमें कुछ खर्च भी नहीं होता और मार्गदर्शन प्राप्त होने से, सांत्वना प्राप्त होने से दुख भी जिसे मिला है उसका दुख हल्का हो जाता है। हवा में ये सांसें भी तो वक्त आए तो बिखर जाएंगी। हवा में ये सांसें भी तो वक्त आए तो बिखर जाएंगी। मिट्टी तक ये सफर है जीवन का इस जहां पर। मिट्टी तक ये सफर है जीवन का इस जहां पर।
जब अंत समय आएगा तो जो प्राणवायु हमारी रक्षक है, हमारे प्राणों की रक्षक है, वह भी हमारा साथ नहीं देगी। प्राणवायु तो है, परंतु प्राण के लिए ये सफलता प्रदान नहीं कर रही है और हमारा अस्तित्व मिट्टी तक समेट कर रह जाएगा। मिट्टी के द्वारा ये शरीर अवस्था को प्राप्त हुआ है। जिस मिट्टी से अन्न उत्पन्न होता है और जिस अन्न से हमारा शरीर पालन पोषण होता है और जिस अन्न के प्रभाव से संतान की उत्पत्ति होती है, वह मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार मिट्टी से बना है ये शरीर हमारा और मिट्टी में ही हमारा अस्तित्व मृत्यु होने के बाद समिट जाता है। हमारे शरीर का अस्तित्व सिर्फ मिट्टी है, इतना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो हंस जैसा जीवन चाहता है मेरे प्यारे, चुन ले गुणों के मोती सत्संग में तू आकर। यदि अपने सर्वोत्तम मानव शरीर को सार्थक बनाना चाहते हैं तो सत्संगति का सेवन अवश्य करना चाहिए। अच्छी संगति के प्रभाव से बड़े बड़े बुराई के मार्ग पर चलने वाले वाल्मीकि जैसे महर्षि बन गए। जैसे महर्षि वाल्मीकि प्राचीन काल में बुराई के मार्ग पर चलते थे, परंतु सद्ज्ञान सत्संगति से प्राप्त हुआ और वे महर्षि बन गए। कर कर्म इतना ऊंचा भगवान को भी छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबा पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ होने चाहिए कि हम सभी के दिलों को जीत लें और भगवान भी हमसे अति प्रसन्न हो जाएं। भगवान की भक्ति करते हुए, शुभ कर्म करते हुए मानवता की स्थापना करें और जो मानवता की स्थापना करता है वे संसार में पूज्य हो जाता है। जैसे प्रभु श्री राम, उनकी आदर्श धर्म मर्यादा की एक मिसाल है और वे आज भी संसार में पूज्य हैं। हमेशा उस भगवान का स्मरण रखें जिसने जीवन दिया है, जो अपनी महिमा शक्ति की ऊर्जा से मूल पदार्थ प्रकृति को उत्पन्न करता है, प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण करता है, सर्व सृष्टि को बनाता है, शरीर अवस्था प्रदान करता है और जो अपनी महिमा शक्ति से परम शक्ति आत्मा रूप हमें सक्रियता प्रदान करने वाला है, वह नित्य सर्वशक्तिमान सर्वमूल एक भगवान। उस भगवान को बारंबार उसके समस्त दिव्य विभूतियों में हमें नमन करते हुए उस भगवान के समर्पण रहना चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।